तो अपन ने कल कोशिका वाले चैप्टर के बारे में अपन ने प्रारंभिक 25 क्वेश्चनों पे चर्चा की थी। उसके बाद में उससे आगे के क्वेश्चनों पे अपन आज चर्चा कर रहे हैं। तो कैसे हैं आप सब लोग, एक बार रिप्लाई देते हैं फिर अपन चलते हैं अपनी क्लास की ओर। बिल्कुल 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 बिल्कुल, बहुत बढ़िया। तो चले फिर आज की क्लास की ओर। तो शुरू करते हैं आज का अपना पहला क्वेश्चन। आज का अपना पहला क्वेश्चन क्या कह रहा है कि लाइसोसोम के बारे में अपने को किसके बारे में बताना है? लाइसोसोम के बारे में अपने को स्टेटमेंट बताना है। गुड इवनिंग, गुड इवनिंग, गुड इवनिंग मोनिका जी। लाइसोसोम के बारे में राइट स्टेटमेंट कौन सा नहीं है, यानी अपने को गलत स्टेटमेंट है वो बताना है। तो देखिए ऑप्शन, लाइसोसोम में जल अपघटनी एंजाइम पाए जाते हैं। बिल्कुल, लाइसोसोम में जल अपघटनी एंजाइम पाए जाते हैं जो करते क्या है, चाहे अपनी शर्करा होगी जिसको कार्बोहाइड्रेट अपन बोलते हैं, चाहे अपनी फैट हो गई, चाहे प्रोटीन हो गया या न्यूक्लिक एसिड हो गया, इनका विघटन करने का काम करते हैं। बिल्कुल करते हैं। आपसे सीधा सीधा सवाल अगर पूछा जाए कि किस कोशिकांग द्वारा अपने संतुलित आहार के जितने भी भाग होते हैं उनका विघटन किया जाता है या जल अपघटनी एंजाइम पाए जाते हैं, तो कौन सा होता है? लाइसोसोम। दूसरा है, लाइसोसोम का निर्माण गोल्जी बॉडी और ईआर द्वारा होता है। बिल्कुल राइट स्टेटमेंट है। ध्यान रखना कि जो अपनी लाइसोसोम है उसका निर्माण किस किस के द्वारा था? दो कोशिकांग काम में आते हैं। कौन कौन से? गोल्जिकाय और अंतःप्रद्वी जालिका। समझ गए? बिल्कुल राइट स्टेटमेंट है। लाइसोसोम को कोशिका का अपमार्जक कहा जाता है। क्या कहा जाता है? अपमार्जक कहा जाता है। बिल्कुल राइट स्टेटमेंट है। और अपन ने एक चीज और पढ़ी थी कल, क्या कहा जाता है? लाइसोसोम को यह भी कहा जाता है आत्मघाती थैली कहा जाता है। क्या कहा जाता है भाई? आत्मघाती थैली। सुसाइडल बैग भी किसको कहा जाता है? लाइसोसोम को कहा जाता है। तो सारे के सारे स्टेटमेंट सही है। तो अपना जो राइट आंसर है वो कौन सा हो जाएगा? डी हो जाएगा। बहुत बढ़िया रीना जी, आंसर अपने पास में क्या आ जाएगा? डी आ जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन। बिल्कुल बिल्कुल, आत्मघाती थैली, बहुत बढ़िया। अपने अगले क्वेश्चन की बात है, राइबोसोम की दो उप इकाइयां होती है। अपन जब भी बात करते हैं राइबोसोम, किसकी बात कर रहे हैं? राइबोसोम की दो इकाइयां होती है। एक होती है 70S और दूसरी कौन सी होती है? 80S इकाई। अब इसमें जो वर्गीकरण होता है, उप वर्गीकरण, वो कितना होता है? 50S और 30S। बिल्कुल, इसके अंदर अपन वर्गीकरण देखें तो क्या हो जाएगा? अपने पास वर्गीकरण हो जाएगा 60S और 40S। ये इसका वर्गीकरण हो जाएगा। यहां पर S क्या है? स्वेडबर्ग यूनिट या इकाई है। ये प्रोटीन की इकाई आती है। बिल्कुल बिल्कुल, बहुत बढ़िया। किसके बने होते हैं? मैग्नीशियम के। तो ध्यान रखना, जब ये छोटे और बड़े जब भी दोनों एक साथ मिलते हैं तो किसके साथ जुड़े होते हैं? मैग्नीशियम +2 के साथ में। किसके साथ में जुड़े होते हैं? मैग्नीशियम +2 के साथ में जुड़े हुए होते हैं। बहुत बढ़िया। दोनों इकाइयां कौन कौन सी होती है? 70S और एक 80S। 80S की अपन बात करें तो ये तो पाई जाती है यूकेरियोटिक में। किस में पाई जाती है? यूकेरियोटिक में। और ये किस में होती है? ये होती है प्रोकैरियोटिक में। किस में होती है? प्रोकैरियोटिक में। चले आगे। बिल्कुल बिल्कुल, बहुत बढ़िया, बहुत राधे राधे, बहुत बढ़िया आंसर आ रहे हैं। अब देखो, अगला स्टेटमेंट अपने को क्या पूछा गया है? राइबोसोम के बारे में पूछा गया है। असत्य कथन नहीं है,
यहां से ध्यान रखना, असत्य कथन नहीं है का मतलब क्या हो गया कि अपने को स्टेटमेंट कौन सा देखना है, राइट स्टेटमेंट अपने को देखना है। तो देखो, राइबोसोम कोशिका द्रव्य में, साइटोप्लाज्म में तो कैसे होते हैं, स्वतंत्र होते हैं। ध्यान रखना कि जो होते हैं ना कोशिका द्रव्य, कोशिका द्रव्य में तो कैसे होते हैं, स्वतंत्र। और अपन बात करते हैं खुरदरी अंतः द्विजालिका RER में कैसे होते हैं, दान्य के रूप में। कौन होते हैं, तो ये होते हैं राइबोसोम। कौन पाए जाते हैं, राइबोसोम। तो इसका मतलब ये तो बिल्कुल सही है, अपने पास में कोशिका द्रव्य में तो स्वतंत्र और खुरदी अंतःपर्द्विजालिका है उसमें दानों के रूप में, तो ये तो बिल्कुल सही हो गया। दूसरा, राइबोसोम का निर्माण कहां होता है, तो अपन ने पढ़ा था कि जो राइबोसोमल आरएनए होता है, कौन सा आरएनए, RNA। कौन सा आरएनए, RNA। RNA कहां बनता है, RNA केंद्रिका में बनता है और उसी से क्या बनता है, राइबोसोम। तो राइबोसोम का निर्माण केंद्रिका में होता है, बिल्कुल होता है। प्रोटीन संश्लेषण का काम करती है, बिल्कुल, इसीलिए तो इसको क्या बोला जाता है, प्रोटीन फैक्ट्री कहा जाता है। क्या कहा जाता है, प्रोटीन फैक्ट्री कहा जाता है। किसको कहा जाता है, राइबोसोम को। तो ये भी क्या हो जाएगा, राइट स्टेटमेंट हो जाएगा। तो पहले दो तो राइट है। फिर क्या है, सबसे छोटा कोशिकांग होता है, बिल्कुल होता है, सबसे छोटा कोशिकांग भी है। और दूसरा किस प्रकार का कोशिकांग है, अपन ने ये देखा था, झिल्ली रहित कोशिकांग भी है। कैसा है, झिल्ली रहित कोशिकांग, सबसे छोटा भी है। साथ में हार्मोन निर्माण में सहायता करता है, इसका मतलब सहायता करता है। तो अच्छा, इसमें 4th नंबर ऑप्शन गलत है भाई, इसमें क्या होना चाहिए था, यहां पे भाई थोड़ा सा करेक्शन कर लेना। इसमें से सभी हो जाएगा, इसमें से सभी। एक बार करेक्शन के बाद देख लो भाई, ये सारे के सारे स्टेटमेंट कैसे है, सही है। ध्यान रखना, राइबोसोम अगर साइटोप्लाज्म में है तब तो स्वतंत्र होता है, लेकिन जैसे ही RER या खुरदी अंतःपर्द्विजालिका में आ गया ना तो दाने के रूप में रहेगा। राइबोसोम का निर्माण केंद्रिका में होता है, RNA के रूप में, बिल्कुल, और प्रोटीन संश्लेषण में काम करता है। सबसे छोटा कोशिकांग होता है। ध्यान रखना, हार्मोन निर्माण में हेल्पिंग नेचर है, हार्मोन निर्माण नहीं कर रहा। क्योंकि कारण क्या है कि यहां पर किसी भी प्रकार की झिल्ली नहीं पाई जाती। तो जब किसी भी प्रकार की झिल्ली नहीं पाई जाएगी तो ये हार्मोन निर्माणों का अवरोध नहीं करता है, उनके निर्माण में हेल्पिंग नेचर के रूप में काम आता है। अगर झिल्ली रहित नहीं होता तो ये अवरोध के रूप में आ जाता, लेकिन झिल्ली रहित कोशिकांग है इसलिए हार्मोनों के निर्माण में हेल्पिंग नेचर में काम में आता है। सबसे छोटा कोशिकांग भी है, तो इसका मतलब क्या हो जाएगा, इसमें सारे के सारे स्टेटमेंट है वो कैसे है, सही है। क्लियर हो गया मुनिका जी। सब झिल्ली रहित कोशिकांग होता है इसलिए ये हार्मोन निर्माण की प्रक्रिया का अवरोध नहीं कर पाता और उनके निर्माण की जो हेल्पिंग नेचर है उसमें योगदान देता है। तो यहां पर सारे के सारे स्टेटमेंट है वो क्या हो जाएंगे, सही हो जाएंगे। चले आगे वाले क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, यहां से ध्यान से सुन लेना। यहां पर दो प्रकार के सवाल पूछे गए, दोनों प्रकार के सवाल सुन लो। सवाल क्या है कि जब शुक्र जनन का समय होता है, शुक्राणुओं के निर्माण का समय होता है, उस समय शुक्राणुओं का एक्रोसोम की बात करें तो देखो, शुक्राणुओं की जो पूंछ का निर्माण है ना, एक तो अपने को सवाल से देख लेना भाई,
पूंछ का निर्माण, और दूसरा क्या पूछेगा, एक्रोसोम का निर्माण। और दोनों अलग अलग है, इसलिए दोनों के आंसर ध्यान से देख लेना। दोनों क्या है, अलग अलग। अगर अपन एक्रोसोम की जब भी अपन बात कर रहे होंगे तो ये तो कहां पर होगा, गोल्जी कोई में। कहां होगा, गोल्जी कोई में। और जब पूंछ के निर्माण की बात आएगी ना तो ये किस में होगा, तारक काय में। क्लियर होगी दोनों चीजें। अगर एक्रोसोम का निर्माण जब भी हो रहा है वो तो कहां पर हो रहा है, गोल्जी बॉडी में हो रहा है। और पूंछ का निर्माण है वो कहां पर हो रहा है, तारक काय में हो रहा है। बहुत बढ़िया। तो अपना यहां पे आंसर कौन सा सही हो जाएगा, गोल्जी कोई सही हो जाएगा। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया आंसर आ रहे मोनिका, महेंद्र, पिंकी, बहुत बढ़िया आंसर आ रहे। इसका भी ध्यान रखना। क्या ध्यान रखना है, पूंछ का पूछ ले तो तारक काय, एक्रोसोम गोल्जी काय, पूंछ तारक काय, याद रह जाएगा। चले नेक्स्ट क्वेश्चन पे। अगला प्रश्न देखो, बहुत ही बेहतरीन सवाल है। ये सवाल हाई लेवल तक भी पूछा है, L2 लेवल में पूछा जा सकता है, सामान्य L1 वाले में भी हो सकता है। अपने पास में क्या होता है, गोल्जी काय। क्या होता है, गोल्जी काय। इसमें दो तल पाए जाते हैं। कितने तल पाए जाते हैं, दो तल। एक को बोलते हैं संरूपण तल या फिर फॉर्मिंग बोल, हो गया। एक होता है परिपक्वन तल, इसको क्या बोलते हैं, मैच्योरेशन प्लेन। दो चीज हो गई। इसको अगर जिन्होंने केमिस्ट्री पढ़ रखी है ना वो ये देख रहे होंगे, केमिस्ट्री में अपन पढ़ते थे शीश और ट्रांस रूप पढ़ते थे। क्या पढ़ते थे, शीश रूप और ट्रांसफर रूप, बिल्कुल पढ़ते थे। तो ये कौन सा भाग होता है, ये होता है शीश रूप। कौन सा होता है, शीश रूप होता है। और ये कौन सा होता है, ट्रांस रूप होता है भाई, समझ गए। अच्छा, जो शीश रूप होता है ना वही क्या होता है, जब भी अपन शीश रूप की बात करते हैं वो कैसा होता है, उत्तल भाग। कैसा होता है, उत्तल भाग। और ट्रांस रूप की बात करें तो वो कैसा होता है, अवतल भाग। कैसा होता है, अवतल भाग होता है। समझ गए इस चीज को। तो यहां पर ये पूछ रहा है कि कौन से कोशिकांग के अंदर अपने पास में दो प्रकार के स्वरूपण या परिपक्वन तल पाए जाते हैं, तो वो कौन सा हो जाएगा, अपने पास में गोल्जी कोई हो जाएगा। गोल्जी कल में दो प्रकार के तल पाए जाते हैं। पहला तल कौन सा होता है, अपना संरूपण तल होता है, और दूसरा कौन सा होता है, परिपक्वन तल होता है। बिल्कुल बिल्कुल, हाँ ध्यान रखना किसके अंदर होता है, गोल्जी कोई के अंदर। जो संरूपण तल होता है उसको अपन क्या बोलते हैं, शीश रूप, और परिपक्वन तल होता है उसको बोलते हैं ट्रांस रूप। इसके अलावा शीश वाले को उत्तल भाग बोलते हैं, ट्रांस वाले को क्या बोलते हैं, अवतल भाग बोलते हैं। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा, गोल्जी कोई हो जाएगा। चले नेक्स्ट क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन है, गोल्जी काय के संबंध में सत्य कथन नहीं है, अपने को असत्य कथन बताना है। तो क्या है, केंद्र के पास चपटी कुंडिकाओं के रूप में पाई जाती है, बिल्कुल सही है। अपन गोल्जी काय की बात करें तो गोल्जी काय होता क्या है, केंद्रक के नजदीक में पाया जाता है। कहां पाया जाता है, केंद्र के नजदीक में। और छोटी छोटी जो चपटी कुंडिकाएं होती है उनके रूप में पाया जाता है, बिल्कुल सही बात है। गोल्जी कोय को जो पादप होते हैं उसके अंदर क्या कहा जाता है, डिक्टियोसोम कहा जाता है। क्या कहा जाता है, डिक्टियोसोम कहा जाता है, बिल्कुल सही बात है भाई। क्या कहा जाता है, गोल्जी कोय को प्लांट के अंदर क्या कहा जाता है, डिक्टियोसोम कहा जाता है, बिल्कुल। गोल्जी कोय जो भी है वो क्या काम करता है, ग्लाइकोलिपिड, ग्लाइकोलिपिड का निर्माण, ग्लाइकोप्रोटीन का निर्माण करता है, बिल्कुल करता है।
तो इसका मतलब इनमें से कोई भी स्टेटमेंट है वो गलत नहीं है। तो गोल्जी कोई के बारे में अपन ने क्या पढ़ा कि गोल्जी कोई केंद्र के पास चपटी कुंडिकाओं के रूप में पाया जाता है। प्लांट में इसको डिक्टियोसोम कहते हैं। गोल्जी कोई ग्लाइकोलिपिड हो गया और ग्लाइकोप्रोटीन दोनों का निर्माण करता है। साथ में क्या हो जाएगा, गोल्जी कोई में दो प्रकार के तल पाए जाते हैं, एक सिस रूप और एक ट्रांस रूप पाया जाता है। चले नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। बहुत बढ़िया पिंकी, मोनिका, महेंद्र, बहुत बढ़िया आंसर आ रहे हैं। चले नेक्स्ट क्वेश्चन पे। अब देखो अपने को कोशिकांगों के संदर्भ में क्या करना है, सुमेलित करना है। सुमेलित करने के लिए देखो सबसे पहला क्या पूछा गया है, कोशिका का ऊर्जा संग्रहण केंद्र, या इसी को क्या बोल देते हैं अपन, पावर हाउस। क्या बोलते हैं, पावर हाउस बोलते हैं। किसको बोलते हैं पावर हाउस, तो बोलते हैं भाई माइटोकॉन्ड्रिया को। आगे यातायात प्रबंधक किसको बोला जाता है, तो वो बोला जाता है अपना गोल्जी कोई को। गोल्जी कोई क्या करता है, यातायात प्रबंधन करता है। सर सी फेस में और एम फेस फिर किस में होता है, हाँ वो माइटोकॉन्ड्रिया की बात है, बिल्कुल बिल्कुल। सी फेस और एम फेस माइटोकॉन्ड्रिया में होता है, लेकिन सिस और ट्रांस और संरूपण और परिपक्वन तल किस में होते हैं, गोल्जी काय में होते हैं। बहुत बढ़िया। कोशिका का ईंधन, ईंधन का मतलब प्रोटीन, तो प्रोटीन किस में आ जाएगा, राइबोसोम के अंदर आ जाएगा। फिर झिल्ली जीवांत जनन, कोशिका झिल्ली के जनन का कार्य या कोशिका झिल्ली को बनाए रखने का कार्य वो कौन करता है, अंतःपर्दवी जालिका करती है। कौन करती है, अंतःपर्दवी जालिका करती है। तो देखो पहले में क्या आ रहा है, 4 आ रहा है, इसका मतलब ये वाला तो गलत हो गया। दूसरे वाले में 3 आ रहा है, इसका मतलब ये भी गलत हो गया, ये भी गलत हो गया। तो अपना राइट आंसर कौन सा हो गया, सी वाला अपना राइट आंसर हो गया। ऊर्जा संग्रहण केंद्र कौन सा है, माइटोकॉन्ड्रिया। यातायात का प्रबंधन वो कौन करता है, गोल्जी कोई करता है। ईंधन पूछ ले या प्रोटीन फैक्ट्री पूछ ले, प्रोटीन कारखाना पूछ ले, कौन सा हो जाएगा, राइबोसोम हो जाएगा। और कोशिका झिल्ली के जीवन को बनाए रखने का कार्य, उसमें जनन प्रक्रिया रखने का कार्य कौन करता है, तो अंतःपर्दवी जालिका के द्वारा किया जाता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन देखो, गोल्जी कोई के कार्य कौन कौन से हैं, गोल्जी कोई क्या क्या कार्य करता है। तो गोल्जी कोई अपन ने बात की थी कि लाइसोसोम का निर्माण करता है, बिल्कुल करता है। लाइसोसोम का निर्माण अपन ने देखा था किसके द्वारा होता है, गोल्जी कोई के द्वारा होता है। वसा व प्रोटीन का संचयन करता है, बिल्कुल करता है। गोल्जी का वसा और प्रोटीन का संचयन करता है, कैसे, ग्लाइकोप्रोटीन और ग्लाइकोलिपिड के रूप में। किसके रूप में करता है, ग्लाइकोप्रोटीन और ग्लाइकोलिपिड के रूप में। कोशिका विभाजन के समय कोशिका भित्ति का निर्माण करता है, बिल्कुल क्या हो जाएगा, राइट स्टेटमेंट। इसका मतलब सारे के सारे स्टेटमेंट है वो क्या हो जाएंगे, अपने से हो जाएंगे। महेंद्र, परमजीत, बहुत बढ़िया। पिंकी बहुत बढ़िया आंसर आ रहा है। तो है क्या, गोल्जी कोई ट्रैफिक प्रबंधक में भी काम आता है। गोल्जी कोई में 2 तल भी अपने पास में पाए जाते हैं। गोल्जी कोई ग्लाइकोलिपिड और ग्लाइकोप्रोटीन का निर्माण भी करता है, और जब भी कोशिका विभाजन होता है तो कोशिका भित्ति का निर्माण भी करता है और लाइसोसोम का निर्माण भी करता है। बहुत बढ़िया मनीगा जी। चले नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है, अपने को खोज से संबंधित मिलान करना है। मिलान करके बताइए किस चीज की खोज किसके द्वारा की गई। फटाफट आंसर दीजिए इस क्वेश्चन का। तो देखो सबसे पहले माइटोकॉन्ड्रिया, तो माइटोकॉन्ड्रिया की खोज कोलिंकर और सी बेंडा द्वारा की गई, बिल्कुल। हरित लवक है, हरित लवक के बारे में सिम्पर के द्वारा बताया गया। राइबोसोम है, ध्यान रखना राइबोसोम की या कोलिंगर की इसकी बात करें तो ये तो जंतुओं में खोज, और नामकरण किसके द्वारा, पेलेडे द्वारा। यहां पर भी
खोज और बेंडा द्वारा नामकरण हो जाएगा। बिल्कुल। गोल्जी कोई है वो क्या हो जाएगा, केमिलो गोल्जी के द्वारा हो जाएगा। तो देखो पहले में कौन सा आ रहा है, 4 आ रहा है, इसका मतलब अपने पास में ये तो पहले ही गलत हो जाएंगे। ऑप्शन कौन सा सही हो जाएगा, ऑप्शन बी। बहुत बढ़िया। मैंने माइटोकॉन्ड्रिया की खोज कोलिकर नामक वैज्ञानिक द्वारा की गई और नामकरण किसके द्वारा, सी बेंडा के द्वारा दिया गया। हरित लवक के बारे में सिम्पर द्वारा बताया गया और राइबोसोम है, उस राइबोसोम के बारे में किसके द्वारा बताया गया, तो राइबोसोम के द्वारा। क्लाड है उसने तो जंतुओं के अंदर खोज की थी और पेलिडे के द्वारा क्या किया गया, इसका नामकरण किया गया। और गोल्जी को ये किसके आ गया, केमिलो गोल्जी आ गया। बहुत बढ़िया महेंद्र, मोनिका, परमजीत, बहुत बढ़िया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अगला है, इसमें भी अपने को 4 अन्य कारक है, उनकी खोज का कर्ता बताना है भाई। खोजकर्ता कौन कौन थे, जल्दी से देखो केंद्र की खोज किसके द्वारा की गई, रॉबर्ट ब्राउन के द्वारा की गई, बिल्कुल सही है। केंद्रिका की खोज किसके द्वारा की गई, फोंटाना के द्वारा। पिछली रीट एग्जाम में सवाल यही से था। तारक काय की खोज किसके द्वारा की गई, वोन बेंडेन और बोवेरी के द्वारा। और लाइसोसोम की खोज किसके द्वारा की गई, डी डुवे के द्वारा की गई। तो सारे के सारे ही क्या है, इसी क्रम में दे रखे हैं, तो कौन सा हो जाएगा, 1 2 3 4। ऑप्शन ए है वो क्या हो जाएगा, अपना राइट आंसर हो जाएगा। तो देखो अपन ने पिछले वाले सवाल में और इस सवाल में अपन ने 8 कोशिकाओं की खोज भी देख ली, उनकी डिटेल डिस्क्रिप्शन तो अपन देख भी रहे, साथ में कई बार सामान्य प्रश्नों के रूप में खोज से संबंधित प्रश्न भी पूछ लेता है। अब देखो 2 तरीके हैं। पहला तरीका तो ये है कि मैं एक सिंपल सा प्रश्न लेके आपके पास आ जाता कि केंद्र की खोज किसने की, एक प्रश्न वहीं पे खत्म हो जाता। लेकिन ये प्रश्न आप देखोगे, एक प्रश्न के साथ में आपकी 4 चीजें क्लियर हो रही है, ये चीजें आपको समझ में आ रही है। इसी प्रकार अपने सारे चैप्टर अपने चलते रहेंगे। बिल्कुल, बहुत बढ़िया। अब देखो अपने के बात करते हैं लवक के बारे में। लवक के बारे में सत्य कथन कौन सा नहीं है, ये अपने को बताना है। तो देखो लवक में विभिन्न प्रकार के वर्णक मिलने के कारण भिन्न भिन्न रंग का होता है। ये अपन ने देखा था कि अगर लवक की बात करते हैं तो लवक में अपन क्या करते हैं, आपने देखा होगा जैसे सवाल आ जाता है कि हल्दी का पीला रंग किसकी वजह से होता है, टमाटर का लाल रंग किसकी वजह से होता है, मिर्च का लाल रंग किसकी वजह से होता है, ये सवाल आते हैं। तो इसमें क्या है, अलग अलग वर्णक मिले होते हैं, उसके कारण क्या होता है, भिन्न भिन्न रंग दिखता है। तो बिल्कुल सही है, बिल्कुल सही बात है ये। केंद्रक और केंद्रिका, केंद्रक की बात करें तो बेटा केंद्रक तो होता है वो बीच वाले भाग में पाया जाता है, और केंद्रिका है वो अलग से आवरण के रूप में पाया जाता है। देखो हरित लवक होता है, हरित लवक को अपन ने बात क्या की थी कि केंद्रक हो गया, माइटोकॉन्ड्रिया हो गया, हरित लवक, तीनों के तीनों ही क्या होते हैं, डबल मेम्ब्रेन वाले होते हैं। तो बाह्य झिल्ली और अंतर झिल्ली दोनों होती है, क्योंकि क्या होता है, दोहरी झिल्ली होती है। कौन सी होती है, दोहरी झिल्ली। तो इसका मतलब ये भी स्टेटमेंट कैसा है, सत्य है। बहुत बढ़िया आ रहा है, मोनिका जी आ रहा है, एनिमल में नहीं होता, बहुत बढ़िया। अंतर झिल्ली से गिरे हुए भाग को, गिरे हुए भीतर के भाग को या स्थान को, भीतर का जो स्थान होता है उसको क्या बोलते हैं, स्थान को पिठिका या स्ट्रोमा कहा जाता है। बिल्कुल बिल्कुल कहा जाता है। ये भी क्या हो गया, सत्य हो गया। अब बीच वाले पे 2 नंबर पे आ जाओ। क्या बोल रहा है कि लवक पादप और जंतु कोशिकाओं में पाए जाते हैं। अरे जंतु कोशिका में तो नहीं पाया जाता, केवल और केवल किस में पाया जाता है, पादप कोशिकाओं में पाया जाता है। कोशिका भित्ति, सेल वॉल या फिर प्लास्टिड लवक की बात करें तो ये केवल और केवल पादप कोशिकाओं में पाई जाती है। बहुत बढ़िया। स्ट्रोमा में प्रकाश संश्लेषण की लाइट रिएक्शन होती है, बहुत बढ़िया होती है। और मैट्रिक्स में कौन सी होती है,
डार्क रिएक्शन होती है। बहुत बेहतरीन कुणाल, बहुत बढ़िया। तो यहां पर कौन सा हो जाएगा अपना, बी वाला ऑप्शन क्या है, राइट हो जाएगा। ग्रीन ब्लू कलरफुल, बहुत बढ़िया बढ़िया। हाँ, होता तो अपन अलग अलग कलर के होते हैं ना, पता चल रहा है एक ही फोटो के अंदर 5 लोग आ रहे हैं और पांचों अलग अलग कलर में दिख रहे हैं। बहुत बढ़िया, बहुत। इसके बाद भी देखो, अपने को क्या है कि अपने जो सवाल है उसको असुमेलित बताना है कि असुमेलित कौन सा है। ये सवाल सवालों से संबंधित सवाल है, वो लेब असिस्टेंट में सीधा सीधा पूछा गया था। तो कई बार क्या होता है, पीवाईक्यू से सीधे सवाल उठा लेता है, उनको ये मतलब नहीं है कि इस लेवल का सवाल पूछा जाना चाहिए नहीं पूछा जाना चाहिए। वो कई बार डायरेक्ट पीवाईक्यू से सीधे उठा लेते हैं क्योंकि अपने पास कोशिका सिलेबस में है। तो इसमें क्या है कि ये जो चारों के चारों है ये सेवाल है। और सेवालों की बात करें, क्लेमाइडोमोनास है, उसकी आकृति प्यालेनुमा होती है, सत्य है। दूसरा, स्पाइरोगायरा होता है, सर्पिलाकार होता है, सत्य है। तीसरा, जो जिग्निमा होता है वो ताराकार होता है, सत्य है। लेकिन जो यूलोथ्रोक्स होता है, यूलोथ्रिक्स होता है, वो ताराकार नहीं होकर कैसा होता है, मेखलाकार होता है। कैसा होता है, मेखलाकार होता है। बहुत बढ़िया। कैसा होता है, मेखलाकार होता है। इसका मतलब अपना राइट ऑप्शन कौन सा हो जाएगा, सी वाला हो जाएगा। जिग्निमा है वो ताराकार ही होता है, तारे के जैसी संरचना में होता है। लेकिन यूलोथ्रोक्स होता है वो ताराकार नहीं होकर कैसा होता है, मेखलाकार होता है। बिल्कुल, सब गिरगिट होते हैं। हाँ, वैसे भी गिरगिट ही होते हैं आधे तो। सही है, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। चले नेक्स्ट क्वेश्चन पे। पिट्ठिका के बारे में, पिट्ठिका को अपन क्या बोलते हैं, स्ट्रोमा बोलते हैं। क्या बोलते हैं, स्ट्रोमा बोलते हैं। तो है क्या कि अपने पास में पिट्ठिका है, उसके अंदर क्या पाया जाता है, स्ट्रोमा में जटिल झिल्ली, उसको क्या बोलते हैं, थाइलेकोइड बोलते हैं। क्या बोलते हैं, थाइलेकोइड। जो सिक्कों के रूप में होते हैं ना, उस सिक्कों के उस रूप को क्या बोलते हैं, थाइलेकोइड बोलते हैं। इसका मतलब ये स्टेटमेंट तो अपना कैसा है, सत्य है। कैसा है, सत्य है। गुड इवनिंग, गुड इवनिंग। बिल्कुल, थाइलेकोइड में जो बंडल पाए जाते हैं उनको ग्रेनम कहा जाता है। बिल्कुल सही है। थाइलेकोइड में बंडल नुमा जो संरचना होती है ना, उनको ग्रेनम बोलते हैं। क्या बोलते हैं, ग्रेनम बोलते हैं। थाइलेकोइड की झिल्ली व पिट्ठिका में प्रकाश संश्लेषण से संबंधित एंजाइम पाए जाते हैं। बिल्कुल पाए जाते हैं। ये भी क्या है, सत्य। ध्यान रखना, थाइलेकोइड की जो झिल्ली होती है और पिट्ठिका, उन दोनों के बीच में प्रकाश संश्लेषण वाले एंजाइम पाए जाते हैं, वो भी सही है। बहुत बढ़िया। स्ट्रोमा में डीएनए और 80S राइबोसोम पाए जाते हैं, नहीं पाए जाते। कौन से पाए जाते हैं, 70S राइबोसोम पाए जाते हैं। समझ गए इस चीज को, मिस्टेक कहां हो गई, 70S राइबोसोम पाया जाता है। बहुत बढ़िया मुनिका, कौन सा पाया जाता है, 70S राइबोसोम में पाया जाता है। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया तरीके से आंसर देते रहिए। आपके लिए एक सरप्राइज प्लान भी है, कल के लिए आपके पास एक बहुत बड़ा सरप्राइज है। गेस करते रहिए वो सरप्राइज क्या हो सकता है। तो राइट आंसर हो जाएगा अपना फोर्थ वाला। बिल्कुल बिल्कुल। चले नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, अपने को असुमेलित कथन बताना है। असुमेलित मतलब सेब का लाल रंग है वो किसकी वजह से होता है, किसकी वजह से होता है, एंथोसाइनिन वर्ण की वजह से वो होता है। बिल्कुल बिल्कुल। सरप्राइज बता दें तो देखो, रेडियो, मोनिका वर्मा साइंस की मेरा तन, बहुत बढ़िया, पता चल गया आपको इसका मतलब। हाँ, 8 AM, कितने बजे, 8 AM पे है क्या अपनी मैराथन। और मैराथन है किसकी, चीज की, भौतिक विज्ञान व रसायन विज्ञान। चैप्टर वाइज अपने पास में लगभग लगभग
200 MCQ के साथ में अपन करेंगे इस क्लास को। और सवाल बहुत बेहतरीन सवाल होंगे। अगर किसी ने अब तक मान लो आज से पहले की क्लासों में अगर कोई नहीं जुड़ा है, जिसने फिजिक्स के और केमिस्ट्री के क्वेश्चन सोल्व नहीं किए हैं इस अपनी क्लासों से, उनके लिए तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है। और जिसने पहले अपनी फिजिक्स और केमिस्ट्री क्लासें पढ़ रखी है, हाँ लेवल 1 के लिए ही है मेनली तो ये, तो जिन्होंने फिजिक्स और केमिस्ट्री की क्लासें पढ़ रखी है अपनी, उनके लिए तो फिर ये संजीवनी बूटी है। इतना मान के चलो, इन 200 MCQ के साथ अगर आप जुड़े रहे और आपने अपनी लगन के साथ ये 200 क्वेश्चन कर लिए, तो फिर आपको फिजिक्स और केमिस्ट्री में कुछ पढ़ने की जरूरत नहीं। यहीं से अपने सारे के सारे सवाल है वो क्लियर हो जाएंगे। और ऐसे ही जैसे ही अपना बायो का सिलेबस कंप्लीट होता है L1 के लिए, अपन क्या करेंगे, बायो की मैराथन भी लेके आए। बिल्कुल बिल्कुल, बहुत बढ़िया। कुणाल का आंसर आ गया, पत्तियों का पीला रंग जेंथोफिल के कारण। बहुत बढ़िया। गाजर का लाल रंग है कैरोटीन वर्णक, सही है। टमाटर का लाइकोपीन वर्णक, सही है। लेकिन क्या है, हल्दी का पीला रंग तो होता है ना, वो तो जेंथोफिल के कारण होता है। किसके कारण होता है? जेंथोफिल वर्णक के कारण होता है। ये गलत हो जाएगा। बिल्कुल बिल्कुल, कल टर्म इंग्लिश के साथ में भी अपनी रहेगी बहुत, हाँ बिल्कुल बिल्कुल रहेगी। तो अपने पास में राइट आंसर कौन सा आ जाएगा? 4th वाला हो जाएगा। बिल्कुल। चले नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अगला अपने पास में क्या कहता है कि जब भी अपन लवक की बात करते हैं ना, तो लवक में क्या होता है, जैसे अपन 3 रूपों की अपन बात करते हैं। लवक में 3 प्रकार के हो गए, कौन कौन से? एमाइलोप्लास्ट, प्रोटीनोप्लास्ट और इलियोप्लास्ट। इनमें से सुमेलित कौन सा है? तो देखो, एमाइलोप्लास्ट होता है, उसके अंदर क्या पाया जाता है? स्टार्च अपने पास में पाया जाता है, या फिर अपन बात करें कि कार्बोहाइड्रेट पाया जाता है। फिर प्रोटीनोप्लास्ट, तो नाम से पता चल रहा है क्या पाया जाएगा? प्रोटीन पाया जाएगा। इलियोप्लास्ट है, वसा पाई जाती है, बिल्कुल पाई जाती है। तो इसका मतलब अपने पास में सारे के सारे कैसे हो जाएंगे? सुमेलित हो जाएंगे। ध्यान रखना, एमाइलोप्लास्ट है, स्टार्च पाया जाता है। प्रोटीनोप्लास्ट है, उसमें प्रोटीन पाई जाती है। और इलियोप्लास्ट में क्या पाई जाती है? वसा पाई जाती है। सारे के सारे स्टेटमेंट है वो कैसे हो जाएंगे अपने? सही हो जाएंगे। बहुत बेहतरीन। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्या कह रहा है? अपने जो लीवर के अंदर विषैले पदार्थ होते हैं, ध्यान रखना, लीवर होता है उसको भोला शंकर भी कहा जाता है। जैसे शिव भगवान ने विष को ग्रहण करते हैं ना, उसी प्रकार अपने शरीर में जितना भी विषैले पदार्थ एकत्रित होते हैं, उन सबको अपने पास रखने वाला कौन सा होता है? यकृत। और यकृत में जो विषैले पदार्थ इकट्ठे हो रखे हैं, उनको निराविषीकरण करना, उनमें से विष को अलग करने का कार्य किसके द्वारा किया जाता है? तो वो किसके द्वारा किया जाता है? चिकनी अंतःपर्दवी जालिका। किसके द्वारा किया जाता है? बिल्कुल बिल्कुल, चिकनी अंतःपर्दवी जालिका इसके द्वारा किया जाता है। बिल्कुल, क्या बोलते हैं इसको? बोलते हैं SER, और इसको क्या बोलते हैं? RER। बहुत बढ़िया। क्या हो जाएगा? ऑप्शन डी हो जाएगा। बहुत बढ़िया। मनीषा, पिंकी, देवेंद्र, बहुत, मोनिका, बहुत बढ़िया आंसर आया है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अंतःद्रवी जालिका होती है, उसके बारे में सत्य कथन नहीं है, ये अपने को पूछा गया है। तो है क्या? अंतःपर्दवी जालिका पाई कहां पे जाती है? फिर से भूल जाते हैं शायद, सर याद कैसे रखें? देखो, करना ये है, भूलना जरूरी है। चीजें हम भी भूलते, गवर्नमेंट सर्विस लगने के बाद भी चीजें हम भूल जाते हैं। ये हमारे साथ भी हो रहा है। इतने एग्जाम पास होने के बाद भी हम भी चीजें भूलते हैं। लेकिन सीधा सा तरीका है, आप भूलो फिर से रिवाइज कर। बिल्कुल बिल्कुल, बहुत बढ़िया आंसर आ गया। देखो बहुत बढ़िया। भूलना जरूरी है, जब तक आप भूलोगे नहीं तब तक आप करोगे कैसे वापस याद? कंफ्यूजन है मेरा, मैंने प्रोटियोप्लास्ट नहीं पढ़ा है, इलियोप्लास्ट पढ़ा था। अब कंफ्यूजन हो रहा है, एक बार में बिल्कुल बिल्कुल बता देते हैं। देखो, अपन बात करते हैं, तो ये जब भी अपन बात करते हैं तो लवक है ना, वो 3 प्रकार के होते हैं। कौन कौन से? हरित लवक हो गए, अपन बात करते हैं लवक की। लवक में अपन क्या पढ़ते हैं? अपन पढ़ते हैं हरित लवक।
दूसरा अपन क्या पढ़ते हैं, वर्णी लवक, और तीसरा अपन क्या पढ़ते हैं, अवर्णी लवक पढ़ते हैं ये। और इसमें अपने यहां पर तो क्या पाया जाता है, अपने पास में पाया जाता है, हरी रंग के कारण अपने पास में पाया जाता है। तो देखो वर्णी लवक है ना, उसके अंदर ये तीनों चीजें पाई जाती है। वर्णी लवक में तीन चीजें पाई जाती है। वो वर्णी लवक की तीनों चीजें एमाइलोप्लास्ट, प्रोटीनोप्लास्ट और इलियोप्लास्ट, इसके रूप में क्या होता है, स्टोरेज होता है। चलिए नेक्स्ट, सॉरी एक सेकंड भाई, एक सेकंड। अवर्णी के हो गया, बिल्कुल बिल्कुल, मैंने कहा बहुत अच्छी तरह से समझ में आएगी, बहुत बेहतरीन तरीके से अपन सवालों को करते रहेंगे। आप बस अपना मन लगा के पढ़ते रहिए। हाँ बिल्कुल, केंद्रक व कोशिका कला सेल मेम्ब्रेन के मध्य सूक्ष्म नलिकाओं के रूप में पाई जाती है, बिल्कुल पाई जाती है, बिल्कुल राइट है, बिल्कुल बिल्कुल। एमिलियोप्लास्ट की बात करें तो है क्या, एमिलियोप्लास्ट है कार्बोहाइड्रेट, और उसी के अंदर स्टार्च पाया जाता है। हाँ कार्बोहाइड्रेट का ही मोनो, अरे कैसे बताएं भाई आपको, देखो अपन बात करते हैं कार्बोहाइड्रेट। देखो भाई कंफ्यूजन पूरा दूर कर लो, क्या होता है कार्बोहाइड्रेट में, मोनोसेकेराइड, दूसरा क्या होता है डाइसेकेराइड, और तीसरा क्या होता है पॉलीसेकेराइड। और अपने जो स्टार्च होता है ना, वो यहां पर पाया जाता है। स्टार्च क्या है, पॉलीसेकेराइड है। अब समझ में आ गया कुणाल कि कार्बोहाइड्रेट तीनों रूपों में होता है, और तीनों रूपों में भी स्टार्च है वो कौन सा सेकेराइड है, पॉलीसेकेराइड है। तो स्टार्च दे दे या फिर कार्बोहाइड्रेट दे दे, इसी रूप में पाया जाता है, बिल्कुल। तो देखो ये तो सत्य है, ये लाइपोप्रोटीन की बनी होती है, बिल्कुल, और कोशिकीय परिवहन तंत्र में काम करती है, बिल्कुल सही है। ये कोशिका का बाह्य कंकाल बनाती है, नहीं बनाती है, ये तो कौन सा बनाती है, आंतरिक कंकाल बनाती है। कौन सा बनाती है, आंतरिक कंकाल बनाती है, बिल्कुल। कोशिका द्रव्य में आनुवांशिक पदार्थों के परिवहन का पथ बनाती है, बिल्कुल, ये भी सही है। हाँ बहुत बढ़िया, क्या आंसर हो जाएगा, सी आंसर हो जाएगा। केवल इतना सा कारण है, यहाँ पे क्या दे दिया था इन्होंने, यहाँ पे बाह्य कंकाल दे दिया था, जबकि ईआर तो कौन सा बनाती है, आंतरिक बनाती है। सीधा सा ही कंसेप्ट है, जब अंतःपर्दवी जालिका केंद्रक और कोशिका कला के अंदर ही है, तो बाहर का आवरण तो बना ही नहीं सकती। समझ गए, बिल्कुल। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अगला बताना है गलत बताना है, ध्यान रखना कौन सा बताना है, गलत। देखो है क्या, जो चिकनी अंतःपर्दवी जालिका है राइबोसोम की एब्सेंट, ध्यान रखना चिकनी में क्या होता है, राइबोसोम एब्सेंट होता है, इसके कारण चिकनी होती है, बिल्कुल। और लिपिड और स्टेरॉइड का संश्लेषण करती है, बिल्कुल सही है। आपको पूछा जाए चिकनी अंतःपर्दवी जालिका में क्या राइबोसोम पाया जाता है क्या, आप बोल दो कि बिल्कुल नहीं पाया जाता। तो फिर ये करती क्या है, ये लिपिड, वसा और स्टेरॉइड, इन दोनों का संश्लेषण करने में काम करती है। खुरदरी अंतःपर्दवी जालिका है, उसमें राइबोसोम प्रेजेंट होता है, बिल्कुल प्रेजेंट होता है, और उसके कारण ही ये क्या सी होती है, खुरदरी होती है। और जब राइबोसोम पाया जाएगा तो कौन सा काम करेगी, प्रोटीन संश्लेषण में सहायता करेगी। तो ये भी कैसा है, राइट स्टेटमेंट है। तो गलत तो इनमें से कोई सा है ही नहीं, गलत पूछा है, गलत कोई सा है ही नहीं, तो कौन सा हो जाएगा, फोर्थ वाला ऑप्शन हो जाएगा। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, बहुत। कृष्णा, मनीषा, कुणाल, बहुत बढ़िया आंसर आ रहा है भाई। अब देखो ये सवाल अपन ने पहले ही चर्चा कर ली थी, फटाफट आंसर बता दो। 44 में फटाफट आंसर बता दो कौन सा होगा। परमजीत का आंसर आ गया डी में। इसके लिए बता दो, 44 के लिए बता दो, 44 के लिए कौन सा हो जाएगा,
निर्माण कहाँ होता है? आपने एक्रोसोम का निर्माण गोल्जी कोई में पढ़ा था, लेकिन अगर पूंछ का निर्माण होता है तो वो कहां पर होता है? बिल्कुल बताओ। 44 में क्या आ जाएगा? 44 में आ जाएगा ऑप्शन ए तारक काय। अपन पढ़ के आए थे, हाँ बहुत बढ़िया। अपन ने पहले जब चर्चा की थी एक्रोसोम की गोल्जी काय में, तब अपन ने वहां पे इसकी चर्चा की थी कि शुक्राणु की पूंछ का निर्माण कहाँ होता है? तारक काय में होता है। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया आंसर आ रहा है भाई। अगला देखो, तारक काय के अपने को असत्य सत्य कथन नहीं यानी गलत कथन बताना है। बिल्कुल बिल्कुल तारक काय। जंतु कोशिकाओं व निम्न पादपों की कोशिकाओं में तारक काय पाया जाता है। ध्यान रखना, जब अपन बात कर रहे थे ना कोशिका भित्ति की या फिर हरित लवक की, तब तो वो क्या कर रहा था? पादप कोशिका में था। यहां पर तारक काय की बात करते हैं तो जंतु कोशिका में और जो निम्न श्रेणी के पादप होते हैं उनमें पाया जाता है। तो ये तो सही है। जंतु कोशिकाओं में कोशिका विभाजन के समय तर्कु तंतुओं का निर्माण करता है। बिल्कुल तंतुओं का निर्माण करता है। सूक्ष्म जीवों में पाए जाने वाले गमन अंग जैसे कशाभिका हो गया या पक्षमाभ हो गया, ये सूक्ष्म जीवों के गमन या गति करने वाले अंग होते, इनका आधार बिंदु बनाती है। ये भी सही है। इसका मतलब असत्य पूछा है तो इनमें से कोई नहीं आंसर हो जाएगा। ध्यान रखना, जो छोटे जीव होते हैं ना, उनमें जो गमन अंग होते हैं वो कौन से होते हैं? कशाभिका और पक्षमाभ अंग होते हैं। और इनमें ये आधार कार्य बनाने का काम कौन करता है? तारक काय करता है। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। सबके आंसर आ रहे हैं भाई। चलो, रसदानी। रसदानी की अपन बात करें जिसको रिक्तिका भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? क्या बोलते हैं? रिक्तिका भी बोलते हैं। रिक्तिका का क्या कार्य है? संग्रहण करना। बिल्कुल, स्टोरेज करती है, संग्रहण का कार्य तो करती है। संग्रहण का करेगी तो कोशिका को स्फीति और दृढ़ता प्रदान करती है। बिल्कुल करती है। अपशिष्ट पदार्थों का उत्सर्जन करती है। बिल्कुल करती है। ध्यान रखना कि जो आवश्यक पदार्थ है ना, उनका तो क्या करती है? संग्रहण करती है। ध्यान रखना, क्या करेगी? आवश्यक का संग्रहण कौन करती है? रिक्तिका। और जो अनावश्यक होते हैं उनका क्या कर देती है? उत्सर्जन कर देती है। बिल्कुल सही है। कोशिका को स्फूर्ति और दृढ़ता प्रदान करती है। अब इस वाले को देखो एक बार और हल्के से पीछे जाओ। ये देखो, गमन के अंदर काम कौन सा आता है? तारक काय काम में आता है। बिल्कुल बिल्कुल, देव यादव का बहुत बढ़िया आंसर आ रहा है। गमन के अंदर तो अपन ने किसको पढ़ा था? तारक काय को पढ़ा था। तो ये गमन के अंदर नहीं हो रहा है। हाँ, नहीं का पूछा गया है। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। कौन सा हो जाएगा? बी। रसदानी का कार्य कौन सा नहीं है? तो कौन सा हो जाएगा? बी वाला हो जाएगा। अच्छे पदार्थ या जो आवश्यक पदार्थ है उनको तो अपने ग्रहण करती है। जब अपने पास में आवश्यक पदार्थ ग्रहण करेगी और अपशिष्ट का उत्सर्जन कर देगी तो कोशिका को स्फीति मिलेगी, दृढ़ता मिलेगी। लेकिन गमन का कार्य है वो रसदानी के द्वारा नहीं होता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। रिक्तिका के संबंध में असत्य कथन है भाई, यहां वापस देख लेना। असत्य कथन पूछा है। क्या कह रहा है? पादप कोशिका में रिक्तिका छोटी और जंतु कोशिका में रिक्तिका बड़ी। देखते सही होता है गलत होता है? कोशिकाओं के प्रासरणीय दाब को बनाए रखती है, यह तो बिल्कुल राइट है। लेकिन यहां देखो, पादप कोशिका में छोटी दे दी। पादप कोशिका में तो कैसी होती है? बड़ी होती है। और जंतु कोशिका में कैसी होती है? छोटी। पढ़ा है अपन ने, पादप कोशिका में बड़ी होती है। इसी कारण क्या होता है? केंद्र कहां होता है? परिधि की ओर होता है। अपने को पूछा जाए, बिल्कुल बिल्कुल बड़ी होती है। हाँ बहुत बढ़िया, ये अपना राइट आंसर कौन सा हो जाएगा? फर्स्ट वाला। गलत है। जो रिक्तिका है वैक्यूल्स होती है वो अपनी प्लांट कोशिका में तो बड़ी होती है और अपनी जो जंतु कोशिका उसमें तो छोटी होती है। और प्लांट कोशिका में जब बड़ी होती है ना, तो इसी कारण अपन क्या बोलते हैं? केंद्रक है
वो बीच में नहीं होकर परिधि की ओर होता है। बहुत बढ़िया आंसर आ रहे हैं, बहुत बढ़िया। तो है क्या, सवाल पूछा जाता है कि पादप कोशिका में केंद्रक मध्य में नहीं होकर परिधि की ओर होता है। इसका रीजन क्या है? उसका रीजन ये है कि प्लांट सेल में जो रिक्तिका पाई जाती है वो बड़ी पाई जाती है। हाँ, समझ में आ गई? बिल्कुल बिल्कुल। चलें नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अगला क्या रहा है, सत्य कथन की पहचान अपने को करनी है। क्या कह रहा है? रिक्तिका की जो बाहरी आवरण की झिल्ली है वो टोनोप्लास्ट कहलाती है। बिल्कुल सही है। बाहरी झिल्ली क्या कहलाती है? टोनोप्लास्ट कहलाती है। रिक्तिका में उपस्थित द्रव को कोशिका रस बोलते हैं। बिल्कुल सही बोलते, जिसमें जल उत्सर्जी पदार्थों और अन्य उपयोगी पदार्थ उत्पाद होते हैं। तो ये भी क्या हो जाएगा अपना? राइट हो जाएगा। अपने को पूछा कौन सा है? राइट ही पूछा है, तो क्या हो जाएंगे? ए और बी दोनों राइट हो जाएंगे। रिक्तिका है वोक्यूल्स होती है, उसके बाहर का जो आवरण है ना उसको क्या बोलते हैं अपन? टोनोप्लास्ट बोलते हैं। क्या बोलते हैं? टोनोप्लास्ट। और इसके अंदर क्या होता है? रस होता है, उसको कोशिका रस बोलते हैं। बहुत बढ़िया मोनिका, प्रेरणा, देव यादव, परमजीत, बहुत बढ़िया आंसर आ रहा है भाई। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। केंद्रक से संबंधित सत्य कथन नहीं है, गलत कथन बताना है भाई। कुणाल का भी आंसर आ रहा है, बहुत बढ़िया। केंद्रक कोशिका का मुख्य नियंत्रण अंग होता है। बिल्कुल होता है, सही है। सामान्यतः एक कोशिका में एक ही केंद्रक होता है, अधिकांशतः यही होता है, इसीलिए अपन ने शब्द कौन सा लगा दिया? सामान्यतः। चले, जंतु कोशिका में बड़ी रिक्तिका की उपस्थिति के कारण केंद्रक कोशिका की परिधि की ओर होता है। ऐसा होता है क्या? मनुष्य की आरबीसी में केंद्रक का अभाव होता है। बिल्कुल होता है। मनुष्य की आरबीसी होती है वो केंद्रक विहीन होती है। तो ये भी सही है। तो यहां देखो गड़बड़ कहां है? गड़बड़, हाँ पता चल गई सबको। तो बता दो इसके अंदर सी वाले में गड़बड़ क्या है? आंसर आपका सी आ गया। सी वाले में गड़बड़ कहां दिख रही है आपको? कमेंट करके बताओ। अभी बताया प्लांट सेल में, बहुत बढ़िया। यहां पे क्या आना था? पादप कोशिका आना था। क्या आना था? जंतु कोशिका की जगह पादप कोशिका आना था। अगर यहां पर पादप कोशिका होता तब सही हो जाता। हाँ, जंतु कोशिका में तो कैसी होती है? छोटी होती है, और केंद्रक मध्य में ही होता है। ध्यान रखना, पादप कोशिका में ही केंद्रक होता है, वो परिधि की ओर होता है। समझ गए? बिल्कुल बिल्कुल। देखो अपन बात करते हैं प्लांट की और अपने बात करते हैं एनिमल की। तो यहां पर क्या है, जो अपनी रिक्तिका है वो कैसी है भाई? छोटी। और अपना जो केंद्रक है वो कहां है? मध्य में। केंद्रक कहां है? मध्य में। यहां पर अपने पास में क्या है? जो अपनी रिक्तिका है वो कैसी है? बड़ी है। और केंद्रक अपना कहां है? परिधि की ओर। केंद्र कहां होगा? परिधि की ओर। बिल्कुल बिल्कुल, हाँ बहुत बढ़िया। तो राइट आंसर कौन सा हो जाएगा? ऑप्शन सी। नेक्स्ट बात करते हैं, अपने को सत्य स्टेटमेंट नहीं है वो बताना है। तो बिल्कुल बिल्कुल होगी, एमडीजार्ट होगी, जस्ट नेक्स्ट क्लास हो गया। हाँ, केंद्रक का अभिरंजन, अगर अपने को केंद्रक को रंगना हो, अभिरंजन करना हो, तो अपने सेफ्रेनिन या मेथिलीन ब्लू से काम ये करते। अभिरंजन है केंद्र का, सेफ्रेनिन या मेथिलीन ब्लू से करते। बिल्कुल राइट स्टेटमेंट है। दूसरा, केंद्रक में गुणसूत्र और जीन उपस्थित होते हैं। बिल्कुल होते हैं। फिर क्या है? प्रोकैरियोटिक कोशिका में केंद्रक पूर्ण विकसित, भाई ये देख लेना किसमें बता रहा है? प्रोकैरियोटिक में। और यूकैरियोटिक में कैसा बता रहा है? केंद्रक पूर्ण विकसित नहीं बता रहा है। केंद्रक झिल्ली के द्वारा केंद्रक कोशिका द्रव्य से पृथक होता है, ये तो बिल्कुल सही है। दिक्कत कहां आ गई? सी में दिक्कत आ गई। सी में दिक्कत क्या आ गई कि जो प्रोकैरियोटिक है ना, यहां पे तो क्या होना चाहिए था? यहां पे होना चाहिए था अपूर्ण विकसित। कैसा होना चाहिए था?
अपूर्ण होना चाहिए था, और यहां पर कैसा होना चाहिए थे, होना चाहिए था। ध्यान रखना, अपन बात करते हैं प्रोकैरियोटिक। प्रोकैरियोटिक क्या बोलते हैं? अपूर्ण विकसित। क्या बोलते हैं? अपूर्ण विकसित। और जब भी अपन बात हो यूकेरियोटिक की, तो यूकेरियोटिक को अपन क्या बोलते हैं? पूर्ण विकसित। बिल्कुल बिल्कुल। हाँ बहुत बढ़िया। तो अपना कौन सा राइट हो जाएगा? ऑप्शन सी वाला राइट हो जाएगा। उल्टा बता रहा है, बहुत बढ़िया कुणाल मोनिका, बहुत बढ़िया। प्रेरणा का भी आंसर है उल्टा, देवयाद का भी उल्टा, बहुत बढ़िया। अगला अपने को बात बता रहा है, अगला प्रश्न है अपने को सुमेलित करना है। बहुत बढ़िया। देखो, अपन इनमें से अपन सामान्यतः प्रश्नों को अपन करें तो अपन क्या कर सकते हैं कि गुणसूत्र है ना, वो किसके बने होते हैं? गुणसूत्र डीएनए और प्रोटीन के बने हुए होते हैं। बिल्कुल। एसिटोकार्मिन है ना, वो तो क्या है? एक रंजक है। एसिटोकार्मिन क्या है? रंजक। और रंजक किस काम में आ जाएगा? गुणसूत्रों को रंगने में। ध्यान रखना, सवाल पूछा जाता है गुणसूत्रों के अभिरंजन में कौन सा रंजक काम में आता है, तो एसिटोकार्मिन आ जाता है। फिर अपने पास में बात करते हैं कि अपने पास में केंद्रक में, ध्यान रखना जो अपना केंद्रक है उसके अंदर क्या होता है? रेप्लिकेशन और ट्रांसक्रिप्शन की घटनाएं पाई जाती है। और ये भी केंद्रिका वाला अभी पढ़ गया है अपन, राइबोसोमल आरएनए, इसको क्या बोलते हैं? आरआरएनए बोलते हैं। क्या बोलते हैं? आरआरएनए का संश्लेषण होता है। तो क्या हो जाएगा? देखो पहले में 2 आ रहा है, इसका मतलब ये दोनों तो गलत हो गए। दूसरे में फर्स्ट आ रहा है, फर्स्ट आ रहा है। तीसरे में फोर्थ आ रहा है, कौन सा हो गया? बी वाला ऑप्शन हो गया। तीसरे में कौन सा आ रहा है? ध्यान रखना, फोर्थ वाला आ रहा है। और फोर्थ वाले में कौन सा आ रहा है? थर्ड वाला। कौन सा ऑप्शन राइट हो गया? बी वाला। ध्यान रखना, अपन केंद्रिका अभी पढ़ के आए थे। अपन ने केंद्रिका में क्या पढ़ा था कि केंद्रिका में राइबोसोम का संश्लेषण होता है, और वो किस फॉर्म में होता है? आरआरएनए के रूप में होता है। गुणसूत्र किसके बने होते हैं? डीएनए और प्रोटीन के बने होते हैं। और केंद्रक में क्या होता है? रेप्लिकेशन और ट्रांसक्रिप्शन, 2 घटनाएं पाई जाती है जिनके दौरान कोशिका अपना रूप परिवर्तित करती है। वो किसके अंदर हो जाएगा? केंद्रक के अंदर। और जो एसिटोकार्मिन रंजक है वो क्या करता है? गुणसूत्रों का अभिरंजन करता है। बिल्कुल बिल्कुल। ऑप्शन कौन सा हो जाएगा? बी वाला हो जाएगा भाई। चीज को ध्यान से समझ लेना। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन और आज का अपना लास्ट क्वेश्चन है। ये क्या कह रहा है? पादप कोशिका जंतु कोशिका से किस प्रकार भिन्न है? यानी अपने को ये चीजें बतानी है कि इन ऑप्शन में से ऐसा कौन सा ऑप्शन है जिसके आधार पर अपन ये बोल सके कि ये चीज पादप कोशिका में होती है लेकिन जंतु कोशिका में नहीं होती है। तो देखो, सेल वॉल ओनली फॉर ओनली किस में पाई जाती है? प्लांट में होती है। हरित लवक ओनली फॉर किस में होता है? प्लांट में होता है। और देखो, रिक्तिका और वो भी कैसी? बड़ी वाली, ये भी किस में होती है? प्लांट में होती है। तो अपने पास में क्या हो जाएगा? उपरोक्त सभी हो जाएगा। तो अपने पास आज की क्लास, कोशिका वाली क्लास कैसी रही? कमेंट करके बताएं क्वेश्चन किस प्रकार के थे, अपना सेशन कैसा रहा, और तैयार रहिए कल सुबह के लिए। 8 बजे कल सुबह 8 बजे अपने पास क्या रहेगा? फिजिक्स और केमिस्ट्री। मैराथन रहेगी अपने पास। और मैराथन रहेगी 200 क्वेश्चनों के साथ। कितने क्वेश्चनों के साथ में रहेगी? 200 एमसीक्यू के साथ में अपनी मैराथन रहेगी। बिल्कुल बिल्कुल, तकड़ी क्लास, बहुत बड़ी। ये मेनली ध्यान रखना,
अभी इसमें जो अपन अभी 200 एमसीक्यू करेंगे ना, वो अपने यही रहेंगे जो L1 का टॉपिक है उसके। L1 में अपने केमिस्ट्री के 3 टॉपिक, फिजिक्स के 3 टॉपिक, वो टॉपिक सेम L2 में भी है, लेकिन अभी अपन वही करेंगे। 6 टॉपिकों की क्लास रहेगी, जो L1 ने अपन ने अभी तक पढ़ा है उन्हीं प्रकार के क्वेश्चनों पर रहेगी। 200 एमसीक्यू के साथ में अपने क्या रहेंगे, ये क्लास करेंगे। और अपना इतना कह सकते हैं, इससे बाहर कुछ नहीं। तो कल अपने दोस्तों के साथ इसको शेयर कर दीजिए, और इतना ही ध्यान रखिए कि अपनी क्लास में मिलते हैं कल सुबह।